राधे राधे। आइए पुरुषोत्तम मास का महात्म का 12वां अध्याय। मेघा की पुत्री इस विरह की अग्नि में जलती रही कि भगवान शिव ने वरदान दिया, पर सुख 5 पतियों को मिलेगा और कौन से जन्म में मिलेगा। तड़पती रही, विचलती रही, दर दर की ठोकरें खाती रही और ऐसे करते करते असहाय हो गई, निर्बल हो गई और धीरे धीरे काल के मुख में जाती रही। उसी समय आकाश से एक घोर बिजली प्रकट हुई और उस बिजली के अंदर वो समा गई। उसी समय यज्ञसेन एक महा यज्ञ आदि कर रहे थे। यज्ञ जब कर रहे तो उसी यज्ञ की अग्नि कुंड की अग्नि से एक सुंदर स्वर्ण के समान प्रकाशित करती कन्या उत्पन्न हुई। और जब कन्या उत्पन्न हुई तो यज्ञसेन बड़ा प्रसन्न हुआ। और जब यज्ञसेन प्रसन्न हुआ तो कहते हैं कि द्रुपद के नाम से वो विख्यात हुई और उसका नाम द्रौपदी रखा गया। बड़ी हुई। कहते हैं कि उस समय अर्जुन ने भीष्म पिता, कर्ण आदि बड़े बड़े राजाओं के अंदर खलबली मचा दी, सबको तिनके के समान हरा दिया और अपने बल के कारण उस पंचाली को जीत लिया, उनकी पत्नी बन गई। लेकिन कुछ समय के बाद सबको पता है कि दुशासन जुआ सभा के अंदर जहां चौसर खेली जा रही थी और पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगा लिया था और दांव पे लगाने के कारण दुशासन द्रौपदी की केस पकड़कर सभा में घसीटता लेके आ रहा था। वो चिल्लाती रही अपने पतियों के लिए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, भीष्म पिता, गुरु आदि किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर वो थक गई, तब उसने श्री कृष्ण को याद किया। हे गोपीनाथ, हे माधव, हे कृष्ण, हे प्राणनाथ, हे दया सागर, हे करुणानिधि, भगवान आपने अपने माता पिता को भी कैसे छुड़ाया था। आपने संसार में सबको सुख समृद्धि देने वाले भगवान, मेरे कोई माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, कोई नहीं। हे गोविंद, आज मुझे स्मरण आ गया कि मैंने आपके पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था। ऐसी कड़वे वचन बोले थे, दुर्वासा जी का अपमान किया और भगवान शिव ने भी मेरे को सचेत किया और उसी कारण आज ये मैं महान कष्ट दुख भोग रही हूं कि आज मेरी कोई सहायता नहीं कर पा रहा। भगवान हे दयानिधि, हे करुणा सागर, हे बंसीधर, हे रुक्मिणी राधा के प्रिय, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हे कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मैं अपने अपराधों को क्षमा मांगती हूँ। रुक्मिणी बलराम से भी प्यारा पुरुषोत्तम मास, जो इसका अपमान करता है उसका मैं पतन कर देता हूँ। भगवान कृष्ण गरुड़ पर बैठ के आए और द्रौपदी की लाज बचा दी। भरी सभा के अंदर एक भगवान कृष्ण ने उसकी लाज बताई। उसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को यही बात बोलते हैं कि युधिष्ठिर, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपने भी और द्रौपदी ने भी पुरुषोत्तम भगवान का अपमान किया। कैसे कि हर 3 साल बाद आता है, लेकिन आप इससे वंचित रह गए। आपने इसका महत्व नहीं जाना, आपने इनका व्रत तप यज्ञ नहीं करा, इनकी कथा नहीं करी, इसलिए आप दर दर की ठोकरें खा गए। अभी भी पुरुषोत्तम भगवान का यज्ञ तप महत्व कथा अगर आप करते हो तो स्वयं मैं दुर्योधन को कष्ट दूंगा, उसके पूरे परिवार का पतन कर दूंगा। अतः मैं चाहता हूं कि आप भगवान पुरुषोत्तम मास का आह्वान करें, उसको जाने, उसकी लीला को समझें। ये लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, संपदा और सब कामना को पूर्ण करने वाला है। ऐसे दीन वचन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहे। बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान हमारे अपराधों को क्षमा करो। जिस पुरुषोत्तम मास के कारण द्रौपदी ने महान कष्ट भोगा, जिस पुरुषोत्तम मास के कारण हम इन जंगलों में भटक रहे हैं, भगवान आज हम उस पुरुषोत्तम भगवान को अपनाएंगे, स्मरण करेंगे, उनका आह्वान करेंगे। ऐसे दीन वचन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा
कि युधिष्ठिर मुझे अब द्वारका जाना है, वहां मेरी रुक्मणी, मेरे भाई, मेरी बहन सब मेरी राह देख रहे होंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठकर द्वारका चले। अब युधिष्ठिर को लगा, 5 पांडव को लगा, द्रौपदी को लगा कि हमने भगवान का अपमान किया। 12 मास तक हम जंगलों में रह के भगवान श्री पुरुषोत्तम मास का जप करेंगे, तप करेंगे, व्रत करेंगे और उनका आह्वान करेंगे और इस प्रभात काल उनके नाम का स्नान करेंगे। इस प्रकार उन्होंने संकल्प लिया, वचन लिया और जैसे ही पुरुषोत्तम भगवान का महात्म उन्होंने अपनाया, संकल्प लिया, कुछ ही समय बाद पुरुषोत्तम मास आ गया। प्रभात काल उठ के स्नान करना, भगवान का पूजन करना, उनका दीपदान करना, तुलसा आदि की परिक्रमा करना, उनका रात्रि को जागरण करना, पूर्ण रूप से महात्म करा और इसका उनको जाके फल भी मिला। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सेना को समाप्त कर दिया। उनको फिर वही राजगद्दी, वही धन, वही लक्ष्मी और वही महल अटारी मिल गई। इसलिए पुरुषोत्तम मास भगवान पूर्ण रूप है, पूर्ण ब्रह्म है, सब संपदा को देने वाले हैं, इसलिए इनका मान सम्मान करना चाहिए। ये कथा हमें यही समझाती है। और पुरुषोत्तम भगवान ने की